सो आई होप आपको इस सीरीज में काफी मजा आ रहा होगा। आप रोज नए नए टॉपिक सीख रहे हैं। इनफैक्ट आप वो नॉलेज ले रहे हैं जो लोग महीनों में, इनफैक्ट सालों में लेते हैं। एक ही बार में 21 डेज के सीरीज के अंदर आपको वो सारे टॉपिक सीखने को मिल रहे हैं जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, आपकी रियल लाइफ में काफी काम आने वाले हैं। एंड आज एक ऐसा टॉपिक है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, हम कई बार बात कर चुके हैं, एंड दैट इज वॉल्यूम एनालिसिस। आप याद कीजिए, जब हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की बात करी तब हमने बात करी थी वॉल्यूम की, कि आपको वॉल्यूम चेक करना है। आपको जब हमने बात करी कि कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा तब वॉल्यूम चेक करना है। अगर आप चार्ट्स देख रहे हो और चार्ट पे कोई पैटर्न बन रहा है, अगेन ब्रेकआउट आ रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, हर बार वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस है। सो जब वॉल्यूम की इतनी इंपॉर्टेंस है तो वॉल्यूम में देखना क्या होता है, आइए इसी के एनालिसिस कर लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूं, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो अब हम चार्ट पे देखेंगे स्ट्रेट अवे कि वॉल्यूम कैसे देखते हैं। अच्छा, कई बार जो बिगनर्स हैं उनके सवाल आते हैं, तो उनके सवालों के जवाब देना जरूरी है। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पर जो भी चार्ट पर बना हुआ है, आप जितने भी इंडिकेटर्स देख रहे हो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं आपके लिए। ओके, सुपर ट्रेंड देख रहे हो, पिवट देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो, तो ये वो इंडिकेटर्स है जिनके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। सो आई होप यू ऑलरेडी नो अबाउट देम। नाउ जब हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, नीचे हमें वॉल्यूम दिख रहे हैं। अच्छा, स्टॉक्स में वॉल्यूम दिख जाते हैं। अगर आप HDFC बैंक यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखते हो, आपको नीचे वॉल्यूम दिख रहे हैं। आप ITC देखते हो, आपको वॉल्यूम दिख रहे हैं। सो वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जैसे आप इंडेक्स के चार्ट पर आ जाते हो, एग्जांपल निफ्टी पे खोल लेते हो, तो वॉल्यूम नहीं दिखते। तो कई सारे लोग बोलेंगे सर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, वॉल्यूम तो नहीं दिखते। तो आपको क्या करना है, आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पर जाना है। सो अगर आप फ्यूचर्स पर जाओगे तो आपको वॉल्यूम दिखेंगे। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, सो आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट यहाँ पे डायरेक्टली खोल सकते हो। सो आप बैंक निफ्टी लिखोगे एंड आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग एक्सपायरी के हिसाब से। सो मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स में, हम आगे सीखेंगे फ्यूचर्स के बारे में भी। सो अभी मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट लिया हुआ है, नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहे हैं। अब वॉल्यूम हमने बोला हमेशा जब भी आप कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हो, अब चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही ब्रेकआउट हो, सिंपल पिवट हमने लिया हुआ है आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो आपने वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा। हम बात करते हैं एग्जांपल विराट कोहली की। हम बात करते हैं आज विराट कोहली ने ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया। किससे बढ़िया परफॉर्म किया? अपनी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया। अगर विराट कोहली की एवरेज एग्जांपल 30 रन की है, हर मैच में उसकी एवरेज आ रही है 30 रन की, अगर आज उसने 50 बना दिए तो हम बोलेंगे आज विराट कोहली अच्छा खेला। अगर उसने सिर्फ 15 रन बनाए तो हम कहेंगे आज वो अच्छा नहीं खेला। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? विराट कोहली की ही एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम बोलते हैं कि वॉल्यूम अच्छे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो कैसे पता लगता है? हमने सिंपली एक इंडिकेटर लिया हुआ है वॉल्यूम का। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये वॉल्यूम को अगर मैं हटा दूंगा, नीचे से हट गए, जैसे ही लगा दूंगा आ गए। अब वॉल्यूम की आप सेटिंग पे जाएंगे, कई लोगों को ये दिखेगा नहीं एक बार में। आप जब सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखता है वॉल्यूम की मूविंग एवरेज। सो हम एवरेज से बढ़िया की बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम अपनी एवरेज से अच्छा है। सो यहां पर एक नीचे लाइन आ जाएगी आपके लिए। अब आपने बस एक ही चीज देखनी होती है कि जब वॉल्यूम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब किसकी लाइन को? एवरेज की लाइन को, तो वॉल्यूम अपनी एवरेज से अच्छा है। अगर वो एवरेज से अच्छा है तो इससे हमें क्या पता लगता है? बट उससे भी पहले वॉल्यूम होता क्या भाई? ठीक, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं चीजों को। अब हम बात करेंगे, भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल। आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, पहले बेसिक्स क्लियर करने बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसके बेसिक क्लियर होने जरूरी है। हम बात करते हैं स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। हमने बात करी थी बायर्स हावी हो गए, ठीक है, बायर्स। अब लोगों को लगता है हावी हो गए मतलब बायर्स बढ़ गए हैं। स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि बायर्स ना मार्केट में बढ़ गए हैं, बायर्स बढ़ गए हैं। ऐसे ही लगता है ना? अभी तक हो सकता है आपको भी ऐसे लग रहा हो। स्टॉक का प्राइस गिरता है तो हमें लगता है कि सेलर्स बढ़ गए हैं मार्केट में। अब एक आपको बात बताऊं, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, अगर कोई चीज कोई खरीद रहा है तो कोई ना कोई उसी टाइम पर उसे बेच भी रहा है, कोई ना कोई सेल भी कर रहा है। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई उसी टाइम पर उसी स्टॉक को बाय भी कर रहा है। तो बायर्स और सेलर्स मार्केट में एक साथ चल रहे होते हैं। अगर 1 लाख शेयर मार्केट में किसी ने खरीदे तो किसी ने बेचे भी हैं। कि ऐसा हो सकता है एक बड़ा प्लेयर आया, उसके पास 1 लाख शेयर थे,
एक ही बंदे के पास, यहाँ पे पर्सन वन है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें ट्रेडेड क्वांटिटी देखनी होती है। सो उसने एक ही बंदे ने आके शेयर बेच दी और हो सकता है 10 लोगों ने 10-10 हजार क्वांटिटी खरीद ली, तो बात बराबर आ गई। यहां पे एक ही बंदे ने बेच दी, उसी टाइम पे खरीदने वाले हैं। अच्छा, शेयर का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है, ठीक है, मतलब सेलिंग आ रही है। ऐसा है कि सेलिंग तो आ रही है बट बाय भी साथ साथ ही चल रहा है। जो बेच रहा है उसे कोई ना कोई खरीद भी तो रहा है, तो खरीदता कौन है इसका अब साइकोलॉजी हमें हमेशा समझनी होती है। हो सकता है जो बंदा बेच रहा हो उसे ये दिख रहा है यार मार्केट ना अगले 1 हफ्ते में टूटने वाली है, अगले दिन टूटने वाली है, अगले 5 दिन में टूटने वाली है, तो वो बेच रहा है, उसे डर लग रहा है। बट जो बाय कर रहा है ना, हो सकता है वो वैल्यू इन्वेस्टर हो, वो कहे यार प्राइस ना बड़ा कम हो गया है, मैं तो यार 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इनकी साइकोलॉजी अलग ही है। मार्केट में एक ही टाइम पर सेलर को लग रहा है कि मैंने ठीक किया, मैंने सही टाइम पर बेच दिया, और बायर को ठीक लग रहा है कि मैंने सही प्राइस पर खरीद लिया, दोनों को ही लग रहा है वो सही है, और ये ट्रांजैक्शन साथ में हो रही है और इससे जनरेट होता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का मतलब ये होता है। अब वॉल्यूम की एनालिसिस का मतलब क्या है? अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं मतलब बायर्स और सेलर्स उस शेयर में इंटरेस्टेड है, उनका इंटरेस्ट बढ़ गया है। इंटरेस्ट समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? एक दुकान पे मिठाई रोज बिकती है, पर एक दिन बहुत सारे लोग आके खरीद रहे हैं, दुकान वाला बेच भी रहा है, तो इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट बढ़ना जरूरी है, इंटरेस्ट बढ़ने से काफी सारी चीजें इंपैक्ट हो जाती हैं। तो अब वो क्या चीज है वो यहां पर देखेंगे। अब हमने देखना है कि एवरेज कितना इंटरेस्ट रहता है, और एवरेज से इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर यहां पे आपको वॉल्यूम दिखते हैं और एक लाइन आ गई है वॉल्यूम की मूविंग एवरेज की, तो एक मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है। अगर वॉल्यूम अपने एवरेज से ऊपर जाएगा, अभी हम प्राइस को नहीं देख रहे, एनालिसिस दोनों की साथ में ही होगी, बट अभी सिर्फ नीचे वॉल्यूम को देखो। अगर प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे वॉल्यूम बढ़ गया है, और अगर मूविंग एवरेज से सिग्निफिकेंटली नीचे चल रहा है तो हम कहेंगे वॉल्यूम कम है। अब कम वॉल्यूम पे हमने बोला आपको फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं, और अगर वॉल्यूम अच्छे होते हैं तो आपको राइट ब्रेकआउट्स मिलते हैं। अब हम अभी सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको क्या क्या देखना है। अच्छा, जब भी ब्रेकआउट आएगा, अगर एग्जांपल के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे थे, यहां पर प्राइस एक रेंज में है, तो नीचे देखो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है। अब आप देखते हो एक ब्रेकआउट आता है, आपकी यहां पे पिवट की लाइन है, पिवट और सपोर्ट के बीच में प्राइस चल रहा था काफी देर से। अब आपको दिखा इस कैंडल पर जाके आपको एक ब्रेकआउट दिखता है। जैसे ही ब्रेकआउट दिखता है मुझे क्या चेक करना होता है? मुझे चेक करना होता है वॉल्यूम क्या था। वॉल्यूम बिल्कुल खत्म तो नहीं था। अगर वॉल्यूम अपनी एवरेज के पास है और एवरेज से ऊपर है, अभी मैंने नीचे देखा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो ये एक राइट ब्रेकआउट हो सकता है। मैं डायरेक्टली नीचे देखूंगा और मुझे दिखा यार जो एवरेज की लाइन है उससे ऊपर वॉल्यूम है, जो एवरेज की लाइन है उससे ऊपर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब ब्रेकआउट आया है इट इज अ राइट ब्रेकआउट। अब राइट ब्रेकआउट आया, मैंने हाई के बाद एंट्री मार ली, उसके बाद मुझे क्या दिखता है? अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम अगर लगातार कम हो रहा है, यहां पर जाके वो अपनी एवरेज से भी नीचे चला गया, अगेन प्राइस इज गोइंग अप। ये एक एनालिसिस है, अभी बोल रहा हूं फिर लिख के दिखाऊंगा। अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, सो इट इज अ अर्ली साइन ऑफ अ रिवर्सल, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, बायर और सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इट कैन बी अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। अब एक कैंडल बनती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो आपने समझ ही लिए, हमने बात करी थी जब कैंडलस्टिक्स की बात करी थी कि भैया आपको एक कैंडल दिखती है, अब वो कैंडल शूटिंग स्टार आपको दिखता है। शूटिंग स्टार जब आया हमें चेक करना है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम क्या अपनी एवरेज के आसपास भी, अगर एवरेज से बहुत नीचे है तो ये गलत है, मतलब फिर वो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। आप देखते हो बिल्कुल अपनी लाइन पर ही है, एवरेज की लाइन पर है, हम नहीं कह रहे बहुत ऊपर है बट एवरेज की लाइन पर है। ओके, अब आपको दिखता है कि एवरेज पे है, जो वॉल्यूम रहता है उतना वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम था जब आपको एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखा है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल में वेट किया उसके लो के ब्रेक होने का और आपने ट्रेड लिया। अब अगेन वॉल्यूम है नहीं है, जब आपने ट्रेड लिया तब भी वॉल्यूम था, अपनी एवरेज पर था वॉल्यूम। ओके, आपने हाई का, आपने स्टॉप लॉस लेके चले, आपको अगली कैंडल
उसके इनफैक्ट अगली कैंडल में। अब मान लेते हैं ये तो हुआ कैंडलस्टिक को ट्रेड करना। अगर आप अभी से ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे, डिपेंड करता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें ट्रेड करते हैं। अब आपने देखा उसने अपनी पिवट को भी ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं आपने तब एंट्री नहीं ली थी, अब आप एंट्री लेना चाहते हो। जब पिवट लाइन ब्रेक हो रही है या हुई है तो आप उस टाइम पर क्या चेक करते हो, वॉल्यूम थे, आप कहोगे और वॉल्यूम तो शूट अप है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और प्राइस नीचे जा रहा है, इट इज अ साइन कि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको, चार ही चीजें होंगी वॉल्यूम की एनालिसिस में, तो चारों चीजें मैं आपको बता दूंगा। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस और नीचे जाएगा। अब नीचे कहां तक जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल। अगर उसने पिवट को तोड़ा तो अपने सपोर्ट पे जाएगा, वो सपोर्ट पे गया। सो आपको, अगर आप ट्रेड ले रहे थे तो आपकी कंडीशन मीट हो गई। अगेन वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, प्राइस लगातार गिर रहा है, मतलब आपको ये भी कंफर्म हो रहा है, इंडिकेटर भी हम यूज कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए कि सुपर ट्रेंड लगातार चल रहा है। सो ट्रेंड में भी पावर है, वॉल्यूम नीचे दिख रहे हैं और प्राइस लगातार नीचे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। स्ट्रॉन्ग बेरिश का मतलब है कि बहुत तेजी से प्राइस नीचे गिर रहा है। अब हमने जो यहां पर देखा, इसकी एनालिसिस क्या बनेगी, इसकी एनालिसिस बड़ी सिंपल सी है। हमारी चार कंडीशंस है, वो चारों कंडीशंस हम समझ लेते हैं। नंबर वन कंडीशन कि भैया जब हमने देखा हमें प्राइस और वॉल्यूम दो चीजें समझ आई हैं। हमने अभी सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को देखा, अब हम ट्रेड क्या कर रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं या आप कोई पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर प्राइस आपको लगातार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये बुलिश है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सिमिलरली आपको ये दिखता है यार, प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम है, मतलब पार्टिसिपेशन है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो जो अभी ट्रेंड बना हुआ है उसमें पावर है। सो जो अगर बेरिश ट्रेंड बना हुआ है तो बेरिश ट्रेंड में पावर है। सो हमारा जो बेरिश ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। अब रिवर्सल के लिए आपको क्या देखना होता है कि अगर प्राइस तो बढ़ रहा है और वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट लूज हो रहा है। इंटरेस्ट लूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इट इज अ अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल। यहां से रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वो वीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल आ ही जाएगा, हो सकता है वॉल्यूम दोबारा से शूट अप हो जाए, बट साइन है, इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल एंड इट इज अ वीक ट्रेंड। सिमिलरली अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम श्रिंक हो गया, अब जो होना था इसका मतलब है अब वो हो गया। हमने बात करी थी प्राइस बढ़ रहा है, सिमिलरली अब प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका मतलब है इंटरेस्ट कम हो गया है, और इंटरेस्ट कम हो गया है, इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल कि यहां से रिवर्सल आ सकता है और जो ट्रेंड है उसमें ताकत नहीं है, वीक हो गया है। सो ये हमारी यहाँ पे चार चीजें हैं जो वॉल्यूम में समझनी हमें जरूरी है। आई होप अभी आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने बात करी कि वॉल्यूम होता क्या है, हमें वॉल्यूम को ट्रेड कैसे करना होता है। जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं, वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस होती है। वॉल्यूम अपनी एवरेज से ऊपर है, बहुत बढ़िया। अगर वो एवरेज से कम है तो आपको जर्नली दिखेगा, जिस भी स्टॉक को आप देख रहे हो, इंडेक्स को आप देख रहे हो, वो एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। वॉल्यूम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट के आते ही आपको ट्रेंड मिलता है, और ट्रेंड के लिए तो अभी मुझे आपको स्ट्रैटेजीज देनी बाकी है। ठीक है, तो अभी इस सीरीज में बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आपको सब कुछ फ्री में सीखने को मिल रहा है। दिस इज कंप्लीटली अ फ्री ट्रेनिंग कोर्स। आप लोगों को बस एक ही चीज़ करनी है, अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, बस शेयर कर दीजिए। सो शेयर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। हमने अपस्टॉक्स का यहाँ पर पूरा अकाउंट खोला हुआ है। सो अगर आपके पास अपस्टॉक्स पे डीमेट अकाउंट नहीं है अभी तक, तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप अपस्टॉक्स पर रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। So I will see you in the next video. Till that time, you can open your free demat account and go self-made.